अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि मुफ्ती अरशद देहलीवाला ने मुफ्तियों की तौहीन की है, उनके इल्म को जो है हकीर समझा है और अपने इल्म को जो है बढ़ा जाना है। और मैं इसकी दलील भी दूंगा। उनकी जितने भी अल्फाज हैं, जितनी भी उन्होंने इस वीडियो के अंदर कहा, मैंने उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके और ग्रोक एआई में जो है उसको पेस्ट किया। अब ग्रोक एआई का खुद जवाब देख लीजिए कि उसने क्या जवाब दिया, कि उसने क्या कहा कि कौन सही है कौन गलत है, मुफ्ती अरशद देहलीवाला सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और इनकी इस बात पर बुजुर्गान दीन यानी कि उलमा ने, जो बुजुर्ग वक्त के बुजुर्ग गुजर चुके हैं, उन्होंने जो इन्होंने बातें कही हैं उस पर उनका क्या नज़रिया है, हदीस और कुरान के ज़रिए से मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले आप ये वीडियो सुन लो। मौलाना साद साहब, मैं आपसे बहुत खैरखाई से मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ आपकी खिदमत में। आप मुझे अपना छोटा भाई या अपना बेटा समझकर आप मेरी बात को कबूल फरमाएं। मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ। ये जितने उलमा आपके आस पास हैं, ये सब आपके खैर खा नहीं है, ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। आप इनकी तारीफों से धोखे में ना आए। खास तौर पर मौलाना महबूब लंदनी और मुफ्ती आजम अमेरिका मुफ्ती मुनीर अखुन साहब, इन जैसे जो उलमा है ना, आप इनकी तारीफात से धोखे में ना। ये लोग इल्मी शख्सियत हरगिज नहीं है। इन लोगों ने आपको हरगिज बताया नहीं होगा और इन लोगों ने आपको आपकी गलती पर नहीं टोका होगा, लेकिन मेरी खैरखाई आप कबूल फरमाएं। मैं आपकी खैरखाई के अंदर मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप सिर्फ जहल नहीं, आप जहले मुरक्कब में मुब्तला हैं। कुछ वक्त के लिए मकतूबात, इरशादात और मलफूजात और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात और हयातुस सहाबा, इसको 2-3 साल के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए और उसूल फ़िक़्ह की 3 किताबें, उसूल हदीस की 3 किताबें, उसूल तफसीर की 3 किताबें और मंतिक की 1-2 किताबें आप पढ़ें और असली इल्म हासिल करें। आपके आसपास जितने उलमा है ना, जो आपकी गलतियों पर आपको टोक नहीं रहे, ये आपके दुश्मन है, ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपकी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। ये सब जाली उलमा है, बैक बेंचर्स है सब। ये हरगिज आपके खैर खा नहीं है। ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। हादा वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखा आपने किस तरह जो है इन्होंने मौलाना साद साहब को जो है जहल कहा, यानी जाहिल कहा। और जो है मुफ्ती मुनीर अखुन, जो कि मुफ्ती आज़म यानी ग्रैंड मुफ्ती अमेरिका के हैं, बड़ा नाम है उनका, उनके दीन जो है। इसी तरह उन्होंने और एक मुफ्ती का नाम लिया और जितने भी बैक बेंचर्स कहा, यानी कि तकरीबन मुफ्तियों को इन्होंने जो है अपने इल्म के सामने हकीर जान लिया। अब इस बात पर जो है मैंने इनकी जितने भी वीडियो में इन्होंने बातें कही हैं, उसको मैंने उसकी स्क्रिप्ट निकाली यूट्यूब स्क्रिप्ट से, जो है वेबसाइट से जाकर, और उसको स्क्रिप्ट निकाल कर मैंने ग्रोक पर जो है पेस्ट किया। अब ग्रोक ने सारी स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने देखा स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट हर एक वर्ड का जो है जवाब आपको दूंगा। अब आगे वो जवाब सुनिए। और मैं उसके बाद हैतुस सहाबा के बारे में उन्होंने जो तौहीन की है उसके बारे में भी बताऊंगा कि हैतुस सहाबा का मुकाम जो है वो क्या है, वो क्या है। आज के दौर में मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, आज के दौर में हैतुस सहाबा कई यूनिवर्सिटी का सिलेबस बन चुकी है, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। और ये कह रहे हैं हैतुस सहाबा को उठा के रख दो, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान को जो है उठा के रख दो 2-3 साल के लिए, यानी कि उनकी बातों को, उनकी किताब को हकीर जान लिया। अब मैं आपको आगे के बातें सुनाता हूँ। दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ नजर आ रही है, ये उनकी जो है स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इसमें कहा, क्या इस स्क्रिप्ट में तकब्बुर नजर नहीं आता आपको? मैंने ग्रोक एआई से पूछा तो ग्रोक एआई का जवाब है, जी हाँ, आपके दिए हुए स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इसमें तकब्बुर की झलक साफ नजर आती है और ये बात बुजुर्गों के अक़वाल और इस्लामी तालीम के उसूल के खिलाफ है। मैं इस स्क्रिप्ट के कुछ नुक्तों पर तज्ज़िया करता हूँ ताकि तकब्बुर का पहलू और वाज़ेह हो और ये समझ आए कि ये इस्लामी अखलाक के खिलाफ क्यों है। तो उसके बाद जो है नंबर एक पॉइंट जो है उसने कहा कि दूसरों को जाहिल या जलील ठहराना। स्क्रिप्ट में मौलाना साद साहब के आसपास के उलमा को जलील उलमा, बैक बेंचर्स और धोखा देने वाले के अल्फाज से पुकारा गया है। ये तर्ज बयान न सिर्फ दूसरों की तौहीन करता है बल्कि अपने आप को उनसे अफजल समझने का इजहार भी करता है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि किसी को भी जाहिल या हकीर ठहराना तकब्बुर की निशानी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है,
जो शख्स दूसरों के इल्म को हकीर समझता है वो अपने इल्म के साथ नाइंसाफ़ी करता है। नंबर 2 उसने कहा है कि अपने आप को बेहतर समझना। इस स्क्रिप्ट में लिखने वाला अपने आप को मौलाना साद का खैरख्वाह कहता है और दूसरों को धोखा देने वाला ठहराता है। ये अपनी नीयत और इल्म को दूसरों से बेहतर समझने की अलामत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, अपने आप को सबसे बेहतर समझने वाला असल में सबसे बदतर है। इस तरह के बयान से तकब्बुर और अपनी अफजलियत का इजहार होता है। नंबर 3 बात उसने नोट की, नसीहत का गलत अंदाज। इस्लाम में नसीहत का एक आदाब है। कुरान में सूरह अल असर में 103 पर जो है में नसीहत का जिक्र है जो हक और सब्र के साथ होना चाहिए, लेकिन इस स्क्रिप्ट में नसीहत का नाम पर तनकीद और तौहीन का रंग ज़्यादा है। मौलाना साद साहब को जहालत और जहल मुरक्कब में मुब्तला कहना और उनके आसपास के उलमाओं को जाली और धोखेबाज कहना नसीहत के आदाब के खिलाफ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, नसीहत वो है जो दिल से दिल तक जाए, ना कि वो जो दिल को ज़ख्मी करे। नंबर 4 जो उसने वहाँ पर नुक्स निकाला है स्क्रिप्ट में मौलाना साद साहब को उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस और मंतिक़ की किताबें पढ़ने का मशवरा दिया गया है और उनके पहले के मुताले को मकतूबात, इरशादात, हयात साहबा बेकार करार दिया गया है। ये दूसरे उलमाओं के मुताले या उनके इल्म को नाक़िस समझने का इजहार है। हज़रत सुफ़ियान सौरी है ग़ालिबन, हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, हर शख्स के पास कुछ ना कुछ इल्म होता है और उसकी कदर करनी चाहिए। इल्म के मुखालिफ शोबों को एक दूसरे के खिलाफ रखना भी तकब्बुर का एक रूप है। नंबर 5 जो है उन्होंने पॉइंट इसमें निकाला है स्क्रिप्ट में मौलाना साद साहब के आसपास के उलमा पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो उनकी गलतियां नहीं बताते और उनके आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है जो बग़ैर सबूत के लगाया गया है, जो कि गीबत और बहतान के ज़मरे में आता है। कुरान में सूरह अल हुजरात में गीबत और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से मना किया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी गलतियां देखो। नंबर 6 पॉइंट जो है उसने नोट किया है AI ने कि स्क्रिप्ट का लहजा और अल्फाज, मसलन मैं आपका छोटा भाई या बेटा समझकर गुजारिश करता हूँ, तवाज़ु का इजहार करने की कोशिश तो दिखाते हैं, लेकिन अगले ही लफ्ज़ों में दूसरों की तौहीन और अपनी अफजलियत का इजहार ये तवाज़ु को मिटाता है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इल्म के साथ तवाज़ु होना ज़रूरी है, वरना इल्म एक वबाल बन जाता है। अब इसमें बुजुर्गों का अक़वाल भी मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तकब्बुर वाला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, चाहे उसके पास राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इल्म एक अमानत है और इसका गलत इस्तेमाल, जिसे दूसरों की तौहीन करना, ये खयानत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म का मकसद अल्लाह की बंदगी और खिदमत खल्क है, ना कि दूसरों पर हुकूमत करना। अब AI कहता है, अब मैं इसका नतीजा ये निकालता हूँ, ये स्क्रिप्ट तकब्बुर और दूसरों की तौहीन के पहलू से भरा हुआ है। इस्लामी आदाब के मुताबिक नसीहत का मकसद इस्लाह होना चाहिए, ना कि तौहीन या अपनी अफजलियत का इजहार। अगर कोई शख्स मौलाना साद या किसी और को नसीहत देना चाहता है तो उसे अपने लहजे में तवाज़ो, इखलास और अदाब के ख्याल रखना चाहिए। दूसरों को जाहिल या जाली ठहराना, उनके इल्म या काम को नाक़िस करार देना न सिर्फ तकब्बुर है बल्कि गीबत है और बहतान है, बहतान के ज़ुमरे में भी आता है। तो इसने जो है अभी मुझसे ये भी कहा, अगर आप इस मसले पर मज़ीद बात करना चाहते हैं तो मैं इसके और भी पहलू समझा सकता हूँ, लेकिन इतना काफ़ी है। देखो अब मैं इसका आगे का बताता हूँ। अब रही बात हयातुस साहबा को, उन्होंने जो है बाजू रख दे बोले 3-4 साल के लिए, तो हयातुस साहबा का मकाम मैं बता देता हूँ आपको। हयातुस साहबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है लिखी थी। इसके बारे में अहले हदीत और
मुहद्दितीन का क्या कौल है, जो बहुत से मुहद्दितीन ने इस किताब को सही मखज़ से भरपूर और दावत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया है। शेख अब्दुल फातिह अबू गुबद हलाब के मशहूर मुहद्दिस है ने फरमाया है, हयातुस सहाबा दावत और तज़किया के लिए लाजवाब किताब है। इसमें अहादीत और असरार का एक ऐसा मजमुआ है जो इंसान को सहाबा की ज़िंदगी के साथ जोड़ देता है। नंबर 2, देवबंदी मसलक के कौल। जो देवबंदी के मशाइख के जो कौल हैं, हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल हसन अली नदवी यानी कि अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह नदवतुल उलूम लखनऊ के जो ने इस किताब को दावत के लिए कुरान के बाद सबसे मुफीद किताब करार दिया है। यानी कुरान के बाद सबसे मुफीद किताब क्या है, वो हयातुस सहाबा है। हयातुस सहाबा का मुकाम देख लीजिए। हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तबलीगी काम का रूह कहा है। यानी कि बगैर रूह के जैसे इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह तबलीग जो है इस किताब के बगैर अधूरी है। हज़रत मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना हयातुस सहाबा का मुताला करे, उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत और उनका मिजाज उतर जाता है। अरब उलमा के कौल। मिस्र के मशहूर मुहद्दिस शेख अब्दुल हलीम मोहम्मद शेख अजहर ने कि शेखुल अजहर जो है वहाँ का जो मदरसा है ने फरमाया है, हयातुस सहाबा एक ऐसी अनमोल किताब है जो इंसान को सहाबा की ज़िंदगी के आईने में देखने को मौका देती है। यानी कि सहाबा की ज़िंदगी उस किताब में नज़र आती है। और मदीना मुनव्वरा के मशहूर मुहद्दिस शेख मोहम्मद ज़करिया अल कांदलवी शेखुल हदीद मदीना ने इस किताब की बहुत तारीफ की और फरमाया, इस किताब का मुताला करना दावत और इस्लाह के लिए लाजिम है। यानी कि जमहूर उलमा का मफहूम, उलमा हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिजाज, मिस्र, शाम, सब जगह इस किताब को दावत की असली रूह और सहाबा की ज़िंदगी का इंक्लोपेडिया करार देते हैं। इसको मकतबी सिलेबस में भी शामिल किया गया है। कुछ मदरसों में भी रिवायती आसार की किताब के तौर पर कुछ उलमा की तनकीद है। वो अहले हदीस उलमा जो हैं उनकी कुछ तनकीद है, जैसे अहले हदीस उलमा की तनकीद है, वैसी जो है मुफ्ती अरशद देहली वाला है जो तनकीद कर रहे हैं, तो वो भी उसी ज़मरे में आते हैं। अब ये आपके सामने जो है ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि किताब के बारे में, किताब का क्या मुकाम है, और जो है मैं क्या कह रहा था भूल गया। और जो उन्होंने अपने इल्म को जो है क्या कहा, अपने इल्म को अफजलियत दी, और मौलाना साद साहब को जाहिल कहा, जाहिल मुराक़ब कहा, और दूसरे उलमा की जो है तौहीन की। तो ये असल इल्म का तकब्बुर है। तो इस तरह तकब्बुर नहीं रहना चाहिए। मुफ्ती अरशद देहली वाला साहब, आप पहले खुद अपनी इस्लाह करो, फिर दूसरों की इस्लाह में पढ़ो। बल्कि इस्लाह तो दूसरों की करना ही नहीं है, खुद अपनी इस्लाह में लगे रहना है। क्योंकि हम खुद इतने मुजरिम हैं कि हम अपनी इस्लाह करते करते जो है हम अपना मुताला ही भूल जाते हैं, अपना जो है मुहासबा ही भूल जाते हैं कि मैंने आज दिन भर क्या किया। दूसरों में ऐब निकालने वाला, आप जानते हो वो किसको बोलते हैं? जो दूसरों के अंदर ऐब निकालता है वो कौन सी सिफत में आता है? गंदगी कौन ढूंढता है? अल्लाह बेहतर जाने। मैं उस अल्फाज को मैं लाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं बुजुर्गों से सुना कि अच्छाई में से बुराई ढूंढने वाला जो है वो सिफत सिर्फ एक ही मखलूक में है। अब मैं उसका नाम लेना भी गवारा नहीं समझता। बाकी आप समझदार हैं, मेरी जो राय है, आप मेरे मौलाना साद साहब को आपने कहा है कि मुझे अपना छोटा भाई या अपना बेटा समझकर कहें, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। आप ये जो है ना, ये सब चीज़ें छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलिए अपनी इस्लाह के लिए, क्योंकि आपको इस्लाह की बहुत ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। आपके अंदर जो है इल्म का तकब्बुर आ चुका है, तो आप अपने इल्म के तकब्बुर से कहीं हलाक ना हो जाए। इसलिए पहले जो है हम जो तबलीग जमात में नंबर 5 है ना, इखलास नियत, उसको पहले सीखिए आप। और वो सीखने के लिए नंबर 6 दावत में जाना पड़ेगा, यानी कि दावत तबलीग में निकलना पड़ेगा। और वहाँ पर निकलने के बाद अपने ईमान को बनाइए। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें वो भी अपने अंदर जो है लाइए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बुराई सुनना पसंद नहीं करते थे, हर इंसान की अच्छाई सुनना पसंद करते थे, अच्छाई। अब उसके बाद आपकी नमाज का क्या हाल है मेरे को तो नहीं मालूम,
जो इंसान दूसरों की बुराई ढूंढने में लगा है वो तो उसकी नमाज भी हो सकता है बुरी ही हो, अल्लाह बेहतर जाने। फिर आपका इल्म तो आपने खुद बता दिया कि आप किस हद तक जो है इल्म में तकब्बुर कर रहे हैं। फिर अल्लाह का जिक्र वो आपको है ही नहीं। अगर आपको अल्लाह का खौफ होता तो ये सब बातें करते ही नहीं आपके अंदर। फिर एक रही बात इकरार में मुस्लिम की, जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो ये सब बातें निकल जाएंगी। आप किसी की जो है ना इस्लाह करना भूल जाएंगे, खुद अपनी इस्लाह पे लग जाएंगे। तो मैं 6 सिफात भी आपको बोल दिया कि 6 सिफात के दायरे में आप जो है वक्त लगाइए, इंशाल्लाह आपकी इस्लाह पहले होगी। जैसे हम लोगों की हुई, हम लोग जो है जहालत में पड़े हुए थे, हमारे अंदर जहालत भरी हुई थी, नमाज पढ़ना नहीं आता था, कलमा पढ़ने नहीं आता था। आज तबलीग जमात के ज़रिए से आज अल्लाह ने हमें इस तरह बनाया है कि हम आज बोलने वाले बन गए, आज अल्लाह का जिक्र करने वाले बन गए, आज अल्लाह की जो है बड़ाई करने वाले बन गए। ये तो अल्लाह अकबर के जो है सही मायने क्या थे वो भी हमें नहीं मालूम थे कि अल्लाह अकबर कहते किसको हैं, असल उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, उसके अंदर की जो है। अब बहुत सारी ऐसे अल्फाज हैं जो मैं उसके बारे में अदा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक आलिम नहीं हूँ। अगर मैं आलिम होता तो इंशाअल्लाह आपकी जितने आप वो इश्कालात उठा रहे हैं ना उन सब की धज्जे उड़ा देता था मैं आपके। अल्लाह ने मुझे आलिम नहीं बनाया, नहीं तो अल्लाह ने चाहा था, अगर मैं चाहूँ तो आलिम बन भी सकता हूँ। मेरे को बहुत साथी जो है मेरे बात करने के अंदाज पे, मेरे जो है इल्म के अंदाज पे वो कहते हैं कि आप आलिम कोर्स कर लो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी फैमिली चलाना है। इस उम्र में मैं फैमिली चला सकता हूँ, अब इस उम्र में मैं आलिम नहीं बन सकता। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझा दे। ये कुछ चंद बातें थी जो अब मैंने आपके सामने रखी। आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।